हेलो लर्नर, माय नेम इज़ रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस 5 UGC नेट। इस वीडियो में हम जो है UPPSC GIC के जो है 2014 वाले पार्ट को करेंगे। 14 के जो है क्वेश्चन पेपर को करेंगे। और आप में से जिसको हिंदी देखनी है आप हिंदी देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है। जिसको इंग्लिश देखनी है आप वहाँ पे इंग्लिश देख लीजिए। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज़ मीन्ड बाय एक्सपेंशन इन डिमांड, यानी कि एक्सपेंशन इन डिमांड का क्या मतलब है। फर्स्ट है शिफ्ट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, इंक्रीज इन इनकम। तो जब हमारी प्राइस में चेंज होता है, ठीक, प्राइस में हमारा चेंज होने की वजह से जब डिमांड हमारा जो है रिड्यूस होता है या इंक्रीज होता है, तो उसे जो है हम जो है तब हमारा जो है हम उसे जो है इंक्रीज या डिक्रीज इन डिमांड कहेंगे। और उस सिचुएशन में हमारा जो कर्व होगा, यानी कि हमारा जो डिमांड होगा वो एक ही डिमांड कर्व पे जो है मूवमेंट करेगा। ठीक, एक ही डिमांड कर्व पे हमारा जो है मूवमेंट करेगा। लेकिन अगर जब हमारा एक्सपेंशन इन डिमांड होता है, यानी कि हमारा प्राइस के ना चेंज होने पे बाकी और फैक्टर चेंज होंगे, तो जब हमारा ये इस तरीके से इंक्रीज होगा तो उसको हम जो है एक्सपेंशन इन डिमांड कहेंगे। यानी हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट हमारा जो है सही है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक, सेकेंड हमारा ऑप्शन है हु हैज़ गिवन अ न्यू अप्रोच टू द थ्योरी ऑफ डिमांड इन टर्म्स ऑफ बैंडवेगन इफेक्ट, वेवलेन इफेक्ट। तो ये जो दिया था, इसे जो है दिया था हार्वे लेवेंस्टीन ने। ठीक, हार्वे लेवेंस्टीन ने इसे जो है बैंडवेगन, स्नोप और वेवलेन हमारा दिया था। बैंडवेगन ये जैसे कि हिंदी में इसको आप जो बोल सकते हैं भेड़ चाल की तरह, यानी कि एक बंदा जो है उसको लेता है। जैसे फैशन आप फॉलो कर लीजिए, कुछ लोग जो है फैशन को फॉलो करते हैं, उनके आगे आगे पीछे जो है सारे लोग जो है उसी को जो है फॉलो करते चले जाते हैं। ठीक, स्नोप हमारा जो है कॉन्स्पिशियस कंजप्शन से रिलेटेड होता है, प्रेस्टिजियस कंजप्शन से रिलेटेड होता है। ठीक, तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 3, द स्नोव इफेक्ट इज रिलेटेड टू विच कमोडिटी। ठीक, ये पेपर थोड़ा UPHSC के अकॉर्डिंग देखिए आप जो है पेपर थोड़ा माइक्रो से ज़्यादा पूछा हुआ है और थोड़ा डिफरेंट लग रहा है जितने हमने जो है इससे थोड़ा प्रीवियस किए। लेकिन आप जो है नीचे आते जाएंगे तो पेपर थोड़ा जो है इजी होता जाएगा और अच्छा होता जाएगा। लेकिन ये पेपर काफ़ी नॉलेजेबल है और मैं आप लोगों को जो है विद एक्सप्लेनेशन करा रही हूँ। ये पेपर तो काफ़ी अच्छा है और आपके लिए जो है बेनिफिशियल होने वाला है। द स्नोव इफ़ेक्ट इज़ रिलेटेड टू विच कमोडिटी। तो स्नोव इफ़ेक्ट हमारा जो है प्रेस्टिजियस कमोडिटी से रिलेटेड है। इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ। ठीक, तो ये हो गया हमारा जो है कंज्यूमर जो है यहाँ पे स्नोव इफेक्ट के केस में है कि स्नोव इफेक्ट रेफर्स टू द डिजायर टू पोसेस अ यूनिक कमोडिटी हैविंग अ प्रेस्टिजियस वैल्यू। स्नोव इफेक्ट वर्क क्वाइट कंट्रेरी, यानी प्रेस्टिजियस वैल्यू है और स्नो इफेक्ट जो है बैंडवेगन इफेक्ट के जो है अपोजिट काम करता है। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी हैविंग अ स्नो वैल्यू इज़ ग्रेटर, यानी कि एज कंपेयर टू हमारा जो है स्नो बैंडवेगन इफेक्ट हमारा जो है क्वांटिटी डिमांड इसमें जो है ज़्यादा होता है। और ये जो है कुछ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल जो है इसे रखते हैं। जैसे ये हमारा आर्ट हो गया, डिजाइनर क्लोथिंग हो गया, स्पोर्ट्स कार वगैरह हो गया, जो हमारे स्टेटस को दिखाते हैं ये होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो है हमारा प्रेस्टिजियस हो गया। अब हमारा जो है नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन, जिसमें हमारा दिया हुआ है द सिचुएशन इन विच चेंज इन कंजप्शन ऑफ टू कमोडिटीज ड्यू टू चेंज इन देयर टोटल यूटिलिटी रिमेन द सेम इन इनकम इन इज कॉल्ड। तो आपको प्राइस इफ़ेक्ट के बारे में पता है कि प्राइस इफ़ेक्ट हमारा जो है इसमें हमारा जो है प्राइस आप एक गुड का जो है सेम रहता है और इनकम सेम रहता है। दूसरे गुड को जो के प्राइस को जो है चेंज होने पे जो डिफरेंस जो क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है उसको जो है हम प्राइस इफ़ेक्ट करते हैं। इनकम इफ़ेक्ट में हमारा जो है दोनों गुड के जो है प्राइस सेम होते हैं, इनकम के चेंज होने पे क्वांटिटी डिमांडेड पे जो चेंज होता है उसको हम करते हैं। बट इन केस ऑफ हमारा जो है सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट, जब हमारा जो है क्योंकि उसमें जो है रिलेटिव प्राइसेज होते हैं हमारे, हम कंपैरिजन करते हैं सब्स्टिट्यूशन में तो हमारा इलास्टिसिटी आ जाता है। तो एक का जो है हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर सेम होता है, एक का प्राइस जो है सेम होता है, दूसरे के चेंज होने से
फर्स्ट वाले पे डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये हमारा जो है दिखाता है। बाकी यूटिलिटी तो हमारी उससे जो मिलने वाली है वो तो सेम ही रहती है, बट सब्स्टिट्यूशन में जो है उसके डिमांड प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे जो है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ये हिंदी हो गया आपका, ये देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा इन स्लट्स की सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट वेयर डज कंज्यूमर मूव। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका जो है मैंने आपको यूपी पीएससी जीआईसी 2011 वाले में कराया है, और जो है 2019 वाला या 2018 वाला कराया उसमें भी है। ठीक, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी जो है पहले जो है आपका जो मैंने 3 पेपर कराए हैं उसमें भी पूछ चुका है, और ये वाला पेपर जो भी ये भी पूछ चुका है, एक 1 और ये इधर ये वाला और इधर ये, मतलब ये 5 क्वेश्चन में से आपके समझिए 3 क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक, और ये नेक्स्ट छठा क्वेश्चन भी आप चेक करेंगे तो रिपीटेड है, आपका पूछा हुआ है, और मैंने 3 पेपर आपको जो है ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुकी हूँ। ठीक, तो प्रीवियस ईयर पेपर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाते हैं, और मैं आपको जो है फुल एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो जो है करा रही हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, तो द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड वुड बी। तो इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन मैं कई बार बता चुकी हूँ, इन केस ऑफ जो है सब्स्टिट्यूशन में हमारे दोनों आ जाते हैं। सब्स्टिट्यूशन में गुड तो हमारा जो है इलास्टिसिटी हमारा जो है क्रॉस हमारा जो है पॉजिटिव होता है, और इन केस ऑफ हमारा कॉम्प्लीमेंट्री हमारा जो है निगेटिव होता है। ये मैं कई बार बता चुकी हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये पॉजिटिव होता है जिसकी वैल्यू 0 to इन्फिनिटी होती है। इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री 0 से -इन्फिनिटी होती है, यानी निगेटिव होती है। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा, आप हिंदी में पढ़ लीजिए, पूरक वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा निगेटिव यानी ऋणात्मक। ठीक, तो द सिचुएशन इन विच पीपल आर अनविलिंग टू मेक बेट्स इन स्पाइट ऑफ देयर हायर विनिंग प्रॉस्पेक्ट व्हेन दे बेट मोर मनी इज कॉल्ड। ठीक, आप हिंदी में देख लीजिए, उस स्थिति को क्या कहेंगे जब लोग ऊंची दाव जीतने के अधिक अवसर होने के बाद भी दाव लगाने के इच्छुक नहीं होते। ठीक, तो इस सिचुएशन को हम लोग जो है सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स बोलते हैं, और ये पैराडॉक्स क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जो है ये गेम से रिलेटेड है, पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स हमारा जो है गेम से रिलेटेड है। इसमें जो है इन्होंने गेम के जो है कि इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश की गई है कि जब हमें चांसेज होते हैं ज़्यादा हमारा जो है कि हम बेट जीत सके, फिर भी लोग जो है बेट पे दाव क्यों नहीं लगाते। जैसे कि हमारा अगर 50-50 का चांस है तो लोग जो है उस पे जो है बेट क्यों नहीं करते हैं। ठीक, इस प्रॉब्लम को जो है इस पीटर्सबर्ग जो है पैराडॉक्स जो है सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो यही चीज़ हमारा जो पूछा हुआ है, तो इसको हम जो है सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स बोलते हैं। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द बिहेवियरल थ्योरी। तो बिहेवियरल थ्योरी में हम जो है बिहेवियर इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं, कंज्यूमर के बिहेवियर की बात करते हैं कि किस तरह जो है कंज्यूमर बिहेवियर जो है बिहेव करता है। ठीक, जब रैशनल कंज्यूमर जो होता है किस तरह से बिहेव करता है। तो फर्स्ट है हमारा फर्म्स एम टू अचीव सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ प्रॉफिट। तो बिल्कुल सही है कि फर्म को जो है अचीव करना चाहिए अपना जो सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ सर्च एक्टिविटी डज नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट। ये देखिए ऑप्शन, जब आप जैसे आपके मन में कोई भी सवाल है या कुछ भी है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेके, तो आप जब उससे रिलेटेड सर्च करेंगे तो आपको कॉस्ट आएगा ही आएगा। ठीक, तो ये वाली पॉइंट यहाँ पे गलत है। ईच फर्म हैज़ एन एस्पिरेशनल लेवल, तो बिल्कुल एस्पिरेशन लेवल होता है। इफ़ एस्पिरेशन लेवल इज अनअटेनेबल फर्म स्टार्ट सर्च एक्टिविटी। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो हमारा जो है सही है, बाकी सब हमारे जो है मतलब दूसरा वाला ऑप्शन जो है गलत है, बाकी सब सही है। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फार्मूला ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो है कॉप डगलस का है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका उसी यूपी पीएससी जीआईसी में।
तो यहाँ पे जो है कि आपको इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जब निकालना होता है तो डेल के बाई एल डिवाइडेड बाई के बाई एल होता है, फिर डी मारियस एल के डिवाइडेड बाई ये, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और जब हम यहाँ पे इसको जो है इस पॉइंट को लेके जाएंगे तो डेल के बाई के एल डी मारियस हो जाएगा, यहाँ पे मारियस के बाई एल। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, ये तीनों गलत है, ये वाला ऑप्शन जो है हमारा सही है। नेक्स्ट है हमारा फॉलोइंग आर द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, टेक्निकल इकोनॉमीज, लेबर इकोनॉमीज, इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन, मैनेजेरियल इकोनॉमीज, विच ऑफ दीज आर इंटरनल इकोनॉमी। ठीक, तो पहले आपको मैं दो चीज़ें बता दूं कि इकोनॉमीज जो है हमारा, ये इकोनॉमीज दो टाइप की होती हैं। ठीक, इंटरनल इकोनॉमी और एक्सटर्नल इकोनॉमी। ठीक, तो इंटरनल इकोनॉमी में ही हमारे पार्ट आते हैं जैसे कि टेक्निकल इकोनॉमी, लेबर इकोनॉमी और मैनेजेरियल इकोनॉमी, ऑर्गेनाइजेशनल इकोनॉमी, ये इस तरीके से 4-5 पार्ट आते हैं। ये जो है इंटरनल इकोनॉमी के पार्ट होते हैं, यानी कि वो चीज़ें जो इंटरनली हमें जो है इफ़ेक्ट करती है। जैसे किसी भी प्रोडक्शन को आप टेक्निकल टर्म या लेबर वेरिएबल है, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करेंगी। एक्सटर्नली जो बाहर से फैक्टर जो होते हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक, तो इकोनॉमिक कंसंट्रेशन ये जो है हमारा एक्सटर्नलिटी मतलब एक्सटर्नल जो है कि इकोनॉमीज है। ठीक, तो यहाँ पे हम जो है टेक्निकल इकोनॉमी, लेबर इकोनॉमी और मैनेजेरियल, ये हमारा जो है तीनों ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है हमारा, आप हिंदी में देख लीजिए, पैमाने की बचत निम्न है, तकनीकी बचते, श्रम की बचते, और ये जो है दिया हुआ है, आप यहाँ से ये ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 सही है। पेन, fatigue, sacrifice, monotony felt by the factor of production during rendering their service is called। ठीक, तो जैसा कि आपको पता है कि ये सारे जो कॉस्ट है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट में आ जाते हैं जब इंटरप्रेन्योर जो है अपना जो है खुद का जो है इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे कि अपने कुछ सेक्रीफाइसेज हो गए, अपने जो है पेन, यानी कि वो अपना जो खुद, जब एक कोई इंटरप्रेन्योर जब अपना खुद का इन्वेस्ट करता है तो वो सारी चीज़ों का जो है रेंट नहीं लेता, जो है पेमेंट नहीं लेता। तो जिसका नहीं लेता है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है हम उसको पॉइंट में या वैल्यू नहीं दे सकते, तो यहाँ पे जो है ये हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, हु हैज़ क्लासिफाइड इकोनॉमीज ऑफ स्केल इनटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज। ठीक, तो आपने अगर यूपीपीएससी जीआईसी का आप जाके मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिए, अगर आपने जो है पेपर देखा है इसके पहले, तो आपको किसी भी पेपर में आप चेक करेंगे तो एक टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन तो वो पूछ ही दे रहे हैं। जैसे अभी स्नोप वेवलेंथ से हमने जो है 2 क्वेश्चन पढ़ा कि किसने दिया है, फिर अभी आगे स्नोप इफेक्ट किसे कहते हैं, ये हो गया, फिर आगे भी एक शायद स्नोप के आएगा। ठीक, और अभी आप देख लीजिए एक्सटर्नल और इंटरनल इकोनॉमी से रिलेटेड जो है 2 क्वेश्चन पूछ दिया। कॉप डगलस से देखिए ये कि ये कॉप डगलस का है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालने का फार्मूला भी पूछ दिया। तो इस तरीके से जो है आपको पूछ रहा है, तो यानी आप अगर एक टॉपिक करते तो आप 2 नंबर के क्वेश्चन नहीं करते, बल्कि कम से कम 6 मार्क्स के क्वेश्चन आप प्रिपेयर करते हैं। तो इसलिए चीज़ों को जो है आप डीप से समझ के पढ़ने की कोशिश करें। तो हु हैज़ क्लासिफाइड इकोनॉमीज ऑफ स्केल इनटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज, तो यहाँ पे जो है मार्शल ने क्लासिफाइड किया था इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज में। अब वैल्यू, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन 2 फैक्टर फॉर कॉप डगलस प्रोडक्शन इज। तो आई थिंक ये जो है काफ़ी इजी होगा आपके लिए भी, जो CD प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसमें इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन द फैक्टर 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट फॉर CS प्रोडक्शन फंक्शन। तो CS प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 होता है, और उसका फंक्शन मैं आपको अभी बताती हूँ। ये रहा हमारा CS का प्रोडक्शन फंक्शन, जिसने Q हमारा आउटपुट को बता रहा है, A हमारा इफ़िशियंसी पैरामीटर को बता रहा है, थीटा हमारा जो है सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर को बता रहा है, और A हमारा जो है ये कैपिटल के जो है आउटपुट मतलब
कोफिशिएंट को बता रहा है और लेबर 1 माइनस अल्फ़ा को बता रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जो है इन दोनों के हो गए। तो यहाँ पे जो है वेरिएबल आप जो है 4 डिनोट कर सकते हैं, एक लेबर और कैपिटल हो गया, फिर ये और वो। ठीक, तो 4 हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे ए हो गया, ए टेक्नोलॉजी हो गया, थीटा हो गया, यल हो गया, अल्फ़ा और ए। तो ये जो है हमारे जो है प्रोडक्शन फंक्शन के जो है 4 हो जाएंगे। यहाँ पे जो है आपको पूछता है कौन सा पैरामीटर कौन सा है, यानी कि इफ़िशियंसी कौन सा है, थीटा सब्स्टिट्यूशन कौन सा है और ए और बी 1 माइनस अल्फ़ा क्या है। ठीक, तो ये सारे जो है अल्फ़ा हमारा जो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर। ठीक, जो कि हमारा कैपिटल इंटेंसिटी फैक्टर कोफिशिएंट को बताता है। ठीक, और थीटा हमारा हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे ए की वैल्यू आप देख लीजिए और कुछ प्रॉपर्टी जो है आप देख लीजिए। द सी एस फंक्शन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 इफ़ वी इंक्रीज द इनपुट सी एंड यल इन द सी एस फंक्शन बाय n फोल्ड, आउटपुट q विल बी इंक्रीज बाय n फोल्ड। यानी ये जो है होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 होता है, जस्ट लाइक कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, और ये जो है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है। ठीक, सी एस प्रोडक्शन फंक्शन में जो है ये एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बारे में दिया हुआ है। हम आगे जो है एक वीडियो में जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने कॉफ डगलस कराया हुआ है, सी एस भी करेंगे हम लोग। ठीक, और ये जो है इसका ओरिजिन जो होता है MRT, स्लोप हमारा MRTS होता है, और इसका आइसोपॉइंट का जो है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। ठीक, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है 1/1 प्लस थीटा होता है। ठीक, 1/1 प्लस थीटा होता है, और आप थीटा की वैल्यू जो है रख करके आप इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो है एक ये है कि हमने जो है देखना था कि ये जो है इन केस केवल कब अप्लाई होता है। तो इसमें जो है सी एस फंक्शन कवर ऑल टाइप्स ऑफ रिटर्न। देखिए यहाँ पे जो है ये इंक्रीजिंग रिटर्न और कांस्टेंट रिटर्न, और ये जो है चारों जो है रिटर्न को जो है ये अप्लाई करता है। ठीक, जो आपने यहाँ पे इसके देख लीजिए। यहाँ पे मेरिट में क्या है, सी एस फंक्शन इज मोर जनरल, सी एस फंक्शन कवर ऑल टाइप ऑफ रिटर्न, यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न, जो कि हमारा दिया हुआ है उसके बारे में। सी एस फंक्शन टेक अकाउंट ऑफ अ नंबर ऑफ पैरामीटर, सी एस फंक्शन टेक अकाउंट ऑफ रॉ मटेरियल अमंग इट्स इनपुट, इट इज़ वेरी इजी टू जो है एस्टिमेट। ठीक, तो ये हमें जो है मोस्ट हमें पता चल गया। तो हम देखते हैं हमारा जो है ऑप्शन क्या है क्वेश्चन का। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए फर्स्ट हमारा है द सी एस फंक्शन कंसिस्ट ऑफ 4 वेरिएबल। तो हाँ, हमारा जो है ये 4 वेरिएबल को जो है कंसिस्ट करता है। ठीक, 4 वेरिएबल को हमारा जो है कंसिस्ट करता है। फिर है हमारा द सी एस फंक्शन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1। तो अभी हमने पढ़ा, ये होता है द सी एस फंक्शन कवर ऑल टाइप ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे जो है डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग रिटर्न ये करता है। सी एस फंक्शन कैन बी एक्सटेंडेड मोर देन 2। तो जो है हम इसको 2 में मोर देन 2 नहीं कर सकते, क्योंकि जितना ज़्यादा करते जाएंगे वो इतना कैलकुलेशन जो है डिफ़िकल्ट होता जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है सही हो जाएगा, यानी करेक्ट नहीं है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारा विच वन इज इनकरेक्ट फॉर नेस इक्विलिब्रियम। जैसा कि नेस इक्विलिब्रियम आपको पता है कि नेस इक्विलिब्रियम से रिलेटेड भी क्वेश्चन है आगे। गेम थ्योरी किसने दी है, तो न्यूमैन और मोगस्टन ने दी है। और नेस इक्विलिब्रियम हमारा जो है 2 प्लेयर को लेके होता है जो कि डोमिनेंट स्ट्रेटजी अपनाते हैं और उनको एक दूसरे की स्ट्रेटजी से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, यानी कि वो जो है इंडिपेंडेंट होते हैं और इंडिपेंडेंटली खेलते हैं। ठीक, और ईच प्लेयर अपना जो है अडॉप्ट हिज बेस्ट स्ट्रेटजी। तो कौन सा ऑप्शन गलत है, तो फर्स्ट वाला है मोर देन 2 प्लेयर। तो बिल्कुल भी नहीं, मोर देन 2 प्लेयर नहीं, ओनली 2 प्लेयर होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है यहाँ पे गलत है, बाकी सब जो है सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा हो जाएगा ऑप्शन। ठीक, 16 क्वेश्चन है हाउ एन इंक्रीज इन द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन वुड अफेक्ट प्राइस एंड आउटपुट इन द शॉर्ट रन। यानी हमारा जो है फिक्स कॉस्ट के बढ़ने पे परफेक्ट कंपटीशन में हमारा जो है प्राइस और आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन शॉर्ट रन जब हमारा फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होता है तो शॉर्ट रन में हमारा जो है आउटपुट या प्राइस पे कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, वो जो है रिमेन सेम होते हैं।
ठीक, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे फिक्स कॉस्ट हैव नो इम्पैक्ट ऑन अ फर्म शॉर्ट रन डिसीजन। हाँ, जबकि वेरिएबल कॉस्ट में अगर हमारा चेंज हो रहा है और रिवेन्यू में हमारे चेंज हो रहा है तो शॉर्ट रन में हमारा ये चेंज करेगा प्रॉफिट पे, यानी कि इम्पैक्ट करेगा ये प्रॉफिट पे। बाकी फिक्स कॉस्ट हमारा अगर शॉर्ट रन में चेंज हो रहा है तो इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा आउटपुट पे और हमारा जो है प्राइस पे। और जो है लॉन्ग रन में हमारा जो है फिक्स कॉस्ट जो है हमारा वेरिएबल हो ही जाएगा। फिक्स कॉस्ट हैव नो इम्पैक्ट ऑन अ फर्म शॉर्ट रन डिसीजन, हाउएवर वेरिएबल कॉस्ट एंड रेवेन्यू अफेक्ट शॉर्ट रन प्रॉफिट। इन द शॉर्ट रन अ फर्म कुड पोटेंशियली इंक्रीज आउटपुट बाय इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, यानी वो वेरिएबल फैक्टर को जो बढ़ा करके अपने जो है आउटपुट को जो है बढ़ाती है और प्रोडक्शन को जो है डिक्रीज करती है इफ़ मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यानी यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा, आउटपुट एंड प्राइस बोथ रिमेन सेम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 17, व्हेन द मोनोपोलिस्ट इज एबल टू सेल ईच सेपरेट यूनिट ऑफ आउटपुट एट अ डिफरेंट प्राइस इट इज़ कॉल्ड द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ। तो ये जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री होता है, जिसमें जो है कि अलग अलग मार्केट में अलग अलग जगहों पे डिफरेंट इलास्टिसिटी के अकॉर्डिंग वो अपना आउटपुट जो है डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे वो बेचता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा सही, फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, when a very large or a dominant firm establishes its leadership by following aggressive policies, तो it is called हो जाएगा हमारा aggressive प्राइस लीडरशिप, हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा जो है डोमिनेटिंग जो है हमारा जो है प्राइस लीडरशिप है, जिसमें कि एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो काफ़ी पावरफुल होती है, स्ट्रेंथ होती है, तो वो और इंडस्ट्री को जो है इंटायर को जो है डोमिनेट्स करती है और वो जो प्राइस और जो भी आउटपुट या जो भी फिक्स करना होता है जो वो फिक्स करेगी, बाकी वो सब मानते हैं। ठीक, बैरोमेट्रिक में क्या होता है कि इसमें जो है एक ऑर्गेनाइजेशन ने पहले जो है प्राइस को जो है चेंज कर दिया फर्स्ट पहले, फिर उसके बाद जो है अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसमें जो है बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप में जो है ये किसी को डोमिनेट नहीं करते हैं। ठीक, ये जो है पहले अपना चेंज करते हैं, फिर धीरे धीरे सब जो है चेंज कर लेते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो है हमारा एग्रेसिव प्राइस लीडरशिप में जो है हमारा फोर्सफुली होता है, यानी कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपना जो है सुप्रीमेसी चेंज जो है कि साबित करती है, प्रूफ करती है, तो वो और ऑर्गेनाइजेशन को जो है थ्रेटन करती है, डराती है कि वो अपने उसके लीडरशिप को फॉलो करें और उसके अकॉर्डिंग प्राइसेस को चेंज करें। तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे अ डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश लीडरशिप बाय फॉलोइंग एग्रेसिव प्राइस पॉलिसीज़। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है सेकेंड जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा द मार्जिनल कंडीशन फॉर अ पैरेटो ऑप्टिमल कंपोजिशन ऑफ आउटपुट रिक्वायर दैट बिटवीन एनी टू कमोडिटी बी इक्वल टू द बिटवीन द सेम कमोडिटी। तो पहले आपको पता होना चाहिए पैरेटो ऑप्टिमलिटी के मार्जिनल कंडीशन में 3 आते हैं। फर्स्ट हमारा जो है कंज्यूमर है, सेकेंड हमारा प्रोड्यूसर है और तीसरा हमारा जो है प्रोड्यूसर यानी आउटपुट कंपोजिशन है। कंज्यूमर में हम MRS को लेते हैं। MRS हमारा जो है ए का MRS B से इक्वल होता है। प्रोडक्शन में MRTS लेते हैं। ठीक, लेकिन इन केस ऑफ प्रोडक्ट मिक्स जब होता है हमारा तो MRS A XY इक्वल्स टू MRS B XY इक्वल्स टू MRPT होता है। ठीक, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब इसने पूछा द मार्जिनल कंडीशन फॉर अ पैरेटो ऑप्टिमल कंपोजिशन ऑफ आउटपुट रिक्वायर्ड द MRS बिटवीन एनी टू कमोडिटी बी इक्वल टू द MRPT, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, और ये जो है मार्जिनल कंडीशन से रिलेटेड भी इसमें जो है क्वेश्चन पूछे हैं। जो पैरेटो ऑप्टिमलिटी कंडीशन है उनके मार्जिनल कंडीशन के अलावा जो है सेकेंड बेस्ट जो हमारा कंडीशन होता है वो ये होता है कि हमारा जो MRS है यानी हमारा जो है इंडिफरेंस कर्व है वो हमारा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए, और जो हमारा MRTS है यानी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कर्व हमारा आइसोक्वांट जो है वो कॉनकेव होना चाहिए, यानी ये इस तरीके से होना चाहिए। आगे क्वेश्चन है हमारा, हम उसके बारे में भी करेंगे।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। द फाइनल मार्जिनल कंडीशन फॉर अ वेलफेयर मैक्सिमम इज बेस्ड ऑन। देखिए यहाँ पे जो है लगातार एक ही टाइप क्वेश्चन जो है 2 आ गया, ठीक। तो इसको जो है हम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कहेंगे, क्योंकि ऑप्टिमल कंडीशन ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ होता नहीं, ऑप्टिमम इनकम नहीं होता, मार्जिनल प्रोडक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नलिटीज आर आल्सो नोन एज, ठीक। तो एक्सटर्नलिटीज़ को जो है हम स्पिल ओवर इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, नेबरहुड इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, अनट्रेडेड इंटरडिपेंडेंसी के भी नाम से जानते हैं। और हमारा जो बैंड वेगन और स्नोप और इसमें जो है इनके साथ एक्सटर्नलिटी में आ जाएगा। और एक्सटर्नलिटी 2 टाइप की होती है, पॉजिटिव और निगेटिव। और इनमें भी दो आती है, एक पॉजिटिव कंजप्शन एक्सटर्नलिटी कंजप्शन हाँ, और दूसरा जो है पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज। उसी तरह निगेटिव में कंजप्शन निगेटिव एक्सटर्नलिटीज और प्रोडक्शन निगेटिव एक्सटर्नलिटीज जो है आती है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा द थ्योरी ऑफ गेम्स वाज डेवलप बाई। तो जब थ्योरी ऑफ गेम हमारा जो है न्यूमैन और मोर्गनस्टर्न से रिलेटेड है, ठीक। इन्होंने दिया था। अभी तक आपने पेपर देखा होगा तो हर एक क्वेश्चन से देखिए 2 या 3 पूछ रहा है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपनसेशन क्राइटेरिया? द काल्डोर हिक्स क्राइटेरिया, द स्किटोस्की क्राइटेरिया, द लिटिल क्राइटेरिया। तो कंपनसेशन क्राइटेरिया के बारे में आप 2 तो जानते ही होंगे, काल्डोर हिक्स और स्किटोस्की। लिटिल क्राइटेरिया भी जो है इन्होंने जो है स्किटोस्की और काल्डोर हिक्स को जो है अपोज किया था। और उसके बाद जो है डॉक्टर लिटिल ने ये जो है थ्योरी दी थी हमारा जो है इससे रिलेटेड डॉक्टर लिटिल क्राइटेरिया इन्होंने दिया था और इन्होंने अगेंस्ट दिया था काल्डोर हिक्स स्किटोस्की के, ठीक। तो इनका भी जो है कंपनसेशन क्राइटेरिया जो है, ठीक। और उसके अलावा हम जो है एक ही जो मैंने बता ही दिया आपको, पॉजिटिव कंजप्शन, पॉजिटिव प्रोडक्शन, निगेटिव कंजप्शन और निगेटिव हमारा जो है प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी। और ये एक्सटर्नलिटी होती है, ये कास्ट या बेनिफिट होती है इम्पोज्ड बाई थर्ड पार्टी, ठीक। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 24 हम बाद में करेंगे, 25 करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 25 न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज। तो ये हमारा जो होता है कंपनसेशन क्राइटेरिया जो है न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स को कहते हैं। इसके बारे में हम आगे आपको दिखाती हूँ क्या है, ठीक। तो द कंपनसेशन प्रिंसिपल दैट अंडरलाइन ऑल द वेलफेयर क्राइटेरिया वाज प्रपोज्ड बाय काल्डोर, ठीक। यहाँ पे द कंपनसेशन क्राइटेरिया आल्सो नोन एज द न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स हैव बीन फार्मुलेटेड बाय हिक्स, काल्डोर एंड स्किटोस्की, जो कि हमारा जो है पैरेटो के जो है इन्होंने सही किया था, ठीक। पैरेटो को जो है इम्प्रूवमेंट है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा द थ्योरी ऑफ सेकेंड बेस्ट अप्लाइज बिकॉज ऑल द पैरेटियन ऑप्टिमलिटी। तो यहाँ पे जो है ये फुलफिल्ड हो जाएगी, जैसा अभी मैंने बताया कि जब ये पैरेटो के जो है मार्जिनल कॉस्ट वाला जो कंडीशन होता है जिसमें कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और फिर आउटपुट मिक्स, उसके बाद जो है सेकेंड बेस्ट अप्लाइज होता है जिसमें हमारा इंडिफरेंस कर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए और हमारा आइसोकॉन जो है कॉन्केव टू द ओरिजिन होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है दोनों कंडीशन हमारे फुलफिल होते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है 27 एडिंग अ प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विथ। तो ये जो है हमारा यूलर थ्योरम से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है हमारा बाय विच मेथड मोनोपोली पावर इज मेजर्ड। तो मोनोपोली मेथड जो होता है हमारा लर्नर मेथड होता है, जो कि हमारा लर्नर इलास्टिसिटी अप्रोच है, ठीक। तो ये हमारा ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा 29 व्हाट इज बिलेटेरियल मोनोपोली। तो बिलेटेरियल मोनोपोली में जो है सिंगल सेलर और सिंगल बायर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। और यहाँ पे जो है बाकी जो है इसके बाद हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप जो है वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आपके लिए जो वीडियो जो है बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और अगर आपको जो है वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।